हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति जो कि सिखवाल बुक के अंदर दे रखी है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे आज राजस्थान प्रदेश की प्रमुख चित्र शैलियाँ। इससे पहले हमने ग्रामीण शब्दावली कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसे 2 से 4 बार देखें, हमेशा के लिए ग्रामीण शब्दावली आपको याद हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी चित्र शैली से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने। और अब हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र जन्मभूमि मेवाड़ को माना जाता है। राजस्थान की चित्रकला पर आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक है आनंद कुमार स्वामी की, जो उन्होंने 1916 में लिखी। नामक पुस्तक में प्रथम बार प्रकाश डाला। वह राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा विलियम लॉरेंस ने कहा है। राजस्थान की आधुनिक चित्रकला की शुरुआत का श्रेय कुंदनलाल मिस्त्री को जाता है। उस प्राचीन राजस्थानी कला का नाम मरुगुजर कला था, जो 6वीं शताब्दी ईस्वी या उसके आसपास विकसित हुई। राजस्थान में 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य अजंता चित्रकला प्रचलित थी। 16वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला शैली का विकास हुआ। कार्ले खंडावला ने 17वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल माना है। तिब्बती इतिहासकार लांबा तारानाथ ने 7वीं सदी में मरु प्रदेश के श्रृंगधर चित्रकार का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। राजपूत पेंटिंग का पसंदीदा माध्यम पांडुलिपियों में लघु चित्र हैं। तो बाबूलाल मारोठिया का संबंध पारंपरिक चित्रकला से हैं। प्राचीनता, व्यापकता, कलात्मकता, नारी सौंदर्यता, प्राकृतिक अलंकरण, विषय वस्तु का वैविध्य, ऐतिहासिक वीर रस एवं श्रृंगार रस, शिकार, युद्ध, दरबारी, देश काल की अनुरूपता, पशुओं का चित्रण, आकृतियों का विन्यास, ऐतिहासिक वीर रस एवं श्रृंगार रस, शिकार, युद्ध, दरबारी, देश काल की अनुरूपता, पशुओं का चित्रण, आकृतियों का विन्यास आदि राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषता हैं। तो राजस्थानी चित्रशैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है, क्योंकि राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावनाओं से ओतप्रोत है। लघु चित्रकारी, जिन्हें मिनिएचर पेंटिंग्स भी कहते हैं, की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम मुगलों द्वारा पेश किया गया। लघु चित्रकारी या मिनिएचर पेंटिंग्स को, और राज्य में जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़ आदि क्षेत्रों में लघु चित्रकारी या मिनिएचर विशेषतः प्रचलित हैं। राजस्थान की कजली चित्रकला शैली में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है। बल्कि हाथों और कपड़े का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल कई वर्षों तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति, जिसे आरआईएस, फ्रेस्को, ब्रूनो, आला गीला पद्धति भी कहते हैं, ये सब आलेखन पद्धति के नाम हैं। अकबर और जहांगीर के समय में आलागीला या आराइश पद्धति इटली से लाई गई। जयपुर के राजाओं के मुगलों से प्रगाढ़ संबंधों के कारण यह कला जयपुर पहुंची। आलागीला पद्धति जयपुर के राजाओं के मुगलों से प्रगाढ़ संबंधों के कारण यह कला जयपुर पहुंची। शेखावटी क्षेत्र में इसे पणा के नाम से जाना जाता है। आलागीला या आराइश पद्धति को शेखावटी में पणा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का शेखावटी व बूंदी क्षेत्र भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ओपन आर्ट गैलरी के लिए शेखावटी क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। कागज पर बने चित्र पाने कहलाते हैं। राजस्थान में चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था अंकन भीलवाड़ा में है, चितेरा जोधपुर में, कलाव्रत जयपुर में, आयाम जयपुर में, पेग जयपुर में है,
क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर में, ठकमण 28 उदयपुर में, धोरा जोधपुर में, राजस्थान ललित कला एकेडमी जयपुर में, तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर में, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप उदयपुर में, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में, चित्रकला से संबंधित संग्रहालय पोथीखाना संग्रहालय जयपुर में है, पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है, सरस्वती भंडार उदयपुर में है, जैन भंडार जैसलमेर में, कोटा संग्रहालय कोटा में, अलवर संग्रहालय अलवर में। जयपुर के चित्रकार सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चितेरा कहा जाता है। कोटा के प्रयोगवादी चित्रकार परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहा जाता है तथा कांकरोली राजसमंद में जन्मे गोवर्धन लाल बाबा को भीलों का चितेरा कहा जाता है। तो पुष्कर अजमेर निवासी अशोक टांग अशोक शिवानी ऊँटों की ब्यूटिशियन के नाम से जानी जाती है। टांक अशोक शिवानी को ऊँटों के ब्यूटिशियन के नाम से प्रसिद्ध हैं। अजमेर पुष्कर निवासी हैं। अब हम पढ़ेंगे हांडोती स्कूल के बारे में। हांडोती स्कूल के अंतर्गत बूंदी, कोटा, झालावाड़ शैलियाँ और उपशैलियाँ आती हैं। बूंदी शैली पशु पक्षियों की शैली। इस शैली का स्वर्णकाल बूंदी शैली का स्वर्णकाल उमेद सिंह प्रथम के शासनकाल को माना जाता है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का मुख्य प्रारंभिक केंद्र व राजस्थानी संस्कृति का पूर्ण चित्रण पशु पक्षियों के चित्र बूंदी शैली की विशेषताएं हैं। महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला संग्रहालय बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। चित्रशाला संग्रहालय जो कि महाराजा उमेद सिंह प्रथम के काल का है, जो बूंदी में स्थित है, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। प्रसिद्ध चित्र उमेद सिंह का जंगली सूअर का शिकार करते हुए बनाया गया है चित्र 1750 ईस्वी में है। ये बूंदी शैली से संबंधित है। लच्छी राम, नूर मोहम्मद, रामलाल व सुरजन बूंदी राज्य के प्रमुख चित्रकार हैं। लच्छी राम, नूर मोहम्मद, रामलाल व सुरजन बूंदी राज्य के प्रमुख चित्रकार थे। दुगारी चित्रशैली का संबंध बूंदी से है। दुगारी चित्रशैली का संबंध बूंदी जिले से है। कोटा शैली या शिकार शैली। कोटा शैली को स्वतंत्र स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को जाता है, लेकिन इस शैली का स्वर्णकाल भी उमेद सिंह प्रथम के समय में हुआ। कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है। युद्ध, नारियों और रानियों के शिकार खेलते हुए दृश्य, दरबार का दृश्य आदि शैलियाँ कोटा शैली की विशेषताएं हैं। राजा उमेद सिंह के शासनकाल से शिकार के दृश्य कोटा चित्र शैली की विशेषता बन गई थी। डालू रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार है। डालू रघुनाथ, गोविंदराम, लच्छीराम, नूर मोहम्मद कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। डालू जो कि रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार है, रघुनाथ, गोविंदराम, लच्छीराम, नूर मोहम्मद ये कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। इस प्रकार हांडोती स्कूल के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ढूंढाड़ स्कूल के बारे में। ये चित्र शैली की एक प्रसिद्ध शैली है ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, करौली, इसरदा, सामोद शैलियाँ और उपशैलियाँ आती हैं। जयपुर शैली इस शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। जयपुर शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। जयपुर शैली में मुग़ल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है, इसलिए इसमें वात्स्यायनकृत कामसूत्र, फ़कीरों को भिक्षा देती नारी, कुरान पढ़ती शहजादी, लैला मजनू, हाथी घोड़ों के दंगल के चित्र मिलते हैं। किस शैली में? ये जयपुर शैली में मिलते हैं। एक बार वापस पढ़ेंगे। जयपुर शैली में वात्स्यायनकृत कामसूत्र, फ़कीरों को भिक्षा देती नारी, कुरान पढ़ती शहजादी, लैला मजनू, हाथी घोड़ों के दंगल के चित्र जयपुर शैली में मिलते हैं। आदमकद पोर्ट्रेट जयपुर शैली की विशेषता है। अतः जयपुर शैली में साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वर सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाया, जो वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में है। जयपुर राज्य में कलाकार जहां कारखाना चित्र और लघु चित्र बनाते थे, वह सूरतखाना कहलाता था। गोपाल, उदय, जीवन,
त्रिलोक, हीरानंद, साहिब राम, मोहम्मद शाह। सवाई जयसिंह का दरबारी चित्रकार था मोहम्मद शाह। रामजी दास और हुक्मा चित्रकला की आमेर जयपुर शैली से संबंधित चित्रकार हैं। राजा मानसिंह के जन्म स्थान मौजमाबाद जयपुर के किले लड़ते हुए हाथी आमेर शैली का प्रसिद्ध भित्ति चित्र हैं। आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में ही हुआ था। आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ था। अलवर शैली, इस शैली का स्वर्णकाल विनय सिंह के शासनकाल को माना जाता है। विनय सिंह के शासनकाल को अलवर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। अलवर शैली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, इसलिए इसमें वन, उपवन, कुंज विहार, अश्लील नृत्यांगना, वेश्या के चित्र अलवर शैली में मिलते हैं। जमुना दास, सालिग्राम, छोटे लाल, बक्साराम, बलदेव, गुलाम अली, राम गोपाल और नंदलाल ये चित्रकार अलवर शैली से संबंधित हैं। अलवर शैली से संबंधित चित्रकार हैं जमुना दास, सालिग्राम, छोटे लाल, बक्साराम, बलदेव, गुलाम अली, राम गोपाल, नंदलाल ये अलवर शैली से संबंधित चित्रकार हैं। ध्यान रहे, कला प्रेमी शासक बलवंत सिंह के दरबार में सालिग्राम, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल आदि चित्रकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों व लिपटवा पटचित्रों का चित्रांकन किया। महाराजा मंगल सिंह 1874 से 92 के समय मूलचंद व उदयराम चित्रकारों ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। हाथी दांत की फलकों पर सूक्ष्म चित्रण मूलचंद व उदयराम ने किया। उनियारा शैली, जयपुर और बूंदी रियासतों की सीमा पर बसे उनियारा वर्तमान टोंक के नरूका ठाकुरों ने जयपुर और बूंदी शैली को मिलाकर एक नई शैली का प्रादुर्भाव किया जिसे उनियारा शैली कहा जाता है। इसके प्रसिद्ध चित्रों में कवि केशव, उनियारा शैली के प्रसिद्ध चित्रों में उनियारा शैली के प्रसिद्ध चित्रों में कवि केशव की कविप्रिया पर आधारित 12 मासा, राग रागनियाँ ये उनियारा शैली की हैं संबंधित है। राजाओं व धार्मिक चित्र मिलते हैं। उनियारा शैली से संबंधित चित्रों से कवि केशव की कविप्रिया पर आधारित 12 मासा, राग रागिनी, राजाओं व धार्मिक चित्र मिलते हैं। प्रमुख चित्रकार हैं उनियारा शैली के धीमा, मीरबख्श, काशीराम, भीम, कवला, बख्ता व रामलखन ये उनियारा शैली के चित्रकार हैं। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत नाथद्वारा, चावंड, उदयपुर, देवगढ़, बेंगू, शाहपुरा, केलवा आदि शैलियों और उपशैलियाँ आती है। मेवाड़ या उदयपुर शैली ये राजस्थान की मूल व सबसे प्राचीन शैली है। मेवाड़ या उदयपुर शैली, मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी यह ग्रंथ मेवाड़ शैली का उपलब्ध प्रथम उदाहरण है, जिसकी रचना 1200 शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ की रचना 1260 में मेवाड़ के तेज सिंह के शासनकाल में चित्रकार कमलचंद ने की शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना। मेवाड़ या उदयपुर शैली का विकास कुंभा के शासनकाल में शुरू हुआ, लेकिन मेवाड़ एवं उदयपुर शैली का स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम का शासनकाल 1628 से 52 का काल कहलाता है। विल्हण द्वारा रचित चोर पंचाशिका, चंपावती के प्रेम पर रचित चोर पंचाशिका विल्हण द्वारा रचित इस शैली की प्रमुख ग्रंथों में से एक है। मेवाड़ शैली के प्रमुख ग्रंथों में से एक है विल्हण के द्वारा रचित चोर पंचाशिका शैली ग्रंथ। कलीला दमना उदयपुर मेवाड़ शैली के दो पात्र हैं। कलीला दमना। मेवाड़ चित्रकला शैली को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय महाराजा जगत सिंह को दिया जाता है, जिसके काल में मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद सार, भागवत पुराण एवं रामायण जैसे विषयों पर लघु चित्रण हुआ। जगत सिंह प्रथम के काल में राजस्थान की रागमाला पेंटिंग रागों और रागनियों की सचित्र व्याख्या है। जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर के राजमहलों में चितेरों की ओवरी तस्वीरों कारखानों नाम से चित्रकला का विद्यालय खोला था।
जगत सिंह प्रथम ने। मेवाड़ में महाराणा मोकल के शासनकाल में हीरानंद द्वारा देलवाड़ा में 1423 में लिखित एवं चित्रित ग्रंथ सुपासना चरित्रम या सुपार्श्वनाथ चरित्रम मिला है। हीरानंद द्वारा लिखित ग्रंथ सुपार्श्वनाथ चरित्रम मिला है। वर्तमान में सुपासना चरित्रम चित्र सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में सुरक्षित है। सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में सुरक्षित है। साहिबदीन, नसीरुद्दीन या निसारदीन, जगन्नाथ, कमलचंद, धनसार, मनोहर उदयपुर शैली के चित्रकार हैं। मेवाड़ी चित्रकला का शुरुआती उदाहरण रागमाला प्रसिद्ध श्रृंखला से उत्पन्न हुआ। 1628 में मेवाड़ में रागमाला का चित्रांकन साहिबदीन ने किया था। 1628 में अकबर के समय मेवाड़ में ईरानी पद्धति की अटपटी पगड़ी का प्रचलन था। अटपटी पगड़ी का, जो कि ईरानी पद्धति की अटपटी पगड़ी का मेवाड़ में प्रचलन था अकबर के समय। अतः अटपटी पगड़ी मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। चावंड चित्रकला शैली का विकास मेवाड़ क्षेत्र में हुआ और इस शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप चावंड शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के शासनकाल से हुई। चावंड शैली का स्वर्णकाल अमर सिंह प्रथम का काल कहलाता है। चावंड शैली का स्वर्णकाल अमर सिंह प्रथम का काल कहलाता है। 1605 में मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह प्रथम के समय चित्रित रागमाला के चित्रकार नसीरुद्दीन का संबंध मेवाड़ शैली से है। वर्तमान में ये रागमाला का चित्र दिल्ली के अजायब घर में सुरक्षित हैं। नाथद्वारा राजसमंद शैली, इसे वल्लभ शैली भी कहते हैं। नाथद्वारा या राजसमंद शैली को वल्लभ शैली भी कहते हैं। नाथद्वारा या राजसमंद शैली में वल्लभ शैली में कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण यशोदा के चित्र, गाय, केले, कदली के वृक्ष आदि का चित्रण मिलता है वल्लभ या नाथद्वारा शैली में। नाथद्वारा या वल्लभ शैली का प्रारंभ व स्वर्णकाल राज सिंह के शासनकाल को माना जाता है। नाथद्वारा या वल्लभ शैली के स्वर्णकाल राज सिंह के शासनकाल को माना जाता है। नाथद्वारा या वल्लभ शैली उदयपुर व व्रज शैली का मिश्रण है। नाथद्वारा या वल्लभ शैली उदयपुर शैली या व्रज शैली का मिश्रण है। नाथद्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विशेष श्री नाथ जी के शस्त्र स्वरूप तो नाथद्वारा की पिछवाइयाँ, कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः पिछवाइयाँ कहा जाता है, जिसके प्रमुख चित्रकार पिछवाई कला के प्रमुख चित्रकार हैं नारायण, चतुर्भुज, घासीराम व उदयराम थे। इसमें अधिकांश चित्र नाथद्वारा या वल्लभ शैली में अधिकांश चित्र भगवान कृष्ण के जीवन से उद्धृत किए गए हैं। भित्ति चित्र व हवेली संगीत प्रसिद्ध हैं। भित्ति चित्र व हवेली संगीत भी नाथद्वारा या वल्लभ शैली का प्रसिद्ध है। कमला और इलायची नाथद्वारा या वल्लभ शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं। देवगढ़ शैली, ये मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। देवगढ़ शैली क्या है? मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली हैं। महाराजा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया। देवगढ़ ठिकाना महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया। तदुपरांत देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहाँ के सामंत देवगढ़ शैली के सामंत 16वें उमराव कहलाते हैं। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर एवं मेवाड़ का समन्वित रूप है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्री अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। देवगढ़ शैली को सर्वप्रथम श्रीधर अंगारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं बगता, कवला प्रथम, कवला द्वितीय, हरचंद, नगा, चोखा एवं बैजनाथ ये देवगढ़ शैली के चित्रकार हैं। देवगढ़ शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी व मोती महल में देखने को मिलते हैं। देवगढ़ शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी व मोती महल में देखने को मिलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे मारवाड़ स्कूल चित्रशैली। मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, किशनगढ़, पाली, नागौर, घाणेराव आदि शैलियाँ और उपशैलियाँ आती हैं। जोधपुर शैली, यह शैली नाथ संप्रदाय से संबंधित है। जोधपुर शैली मानसिंह के समय चरमोत्कर्ष पर पहुँची। रेत के टीले, ऊँट, कोए, चिंकारा, घोड़े, छोटी छोटी झाड़ियाँ आदि का चित्रण इस शैली की विशेषताएँ हैं। मारवाड़ शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। जोधपुर लघु चित्रकला को हाथ से तैयार किया गया है, जो ऊँट की पीठ पर ढोला और मारू जैसे प्रसिद्ध प्रेमियों के दृश्य को दर्शाती हैं। साहबुद्दीन, शिवदास भाटी, देवदास, रामा, नाथा, छज्जू और सेफू मारवाड़ शैली के चित्रकार हैं। मारवाड़ चित्रशैली में मतीराम द्वारा रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज, मतीराम द्वारा रचित रसराज चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है। मारवाड़ शैली में 1623 ईस्वी में निर्मित रागमाला चित्रावली का चित्रांकन महाराजा गजसिंह के प्रमुख चित्रकार वीरजी नारायण दास ने पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विट्ठल दास चंपावत के लिए किया था। रागमाला चित्रावली का चित्रांकन महाराजा गजसिंह के प्रमुख चित्रकार वीरजी नारायण दास ने पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विट्ठल दास चंपावत के लिए किया था, जो बहुत प्रसिद्ध है। मारवाड़ चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। चोखेलाव महल जोधपुर मारवाड़ चित्रशैली एवं जगजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। चोखेलाव महल मारवाड़ चित्रशैली एवं चोखेलाव महल जोधपुर, जो कि मारवाड़ शैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर शैली, इस शैली का स्वर्णकाल अनूप सिंह का शासनकाल 1669 से 1698, 1669 से 1698। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल अनूप सिंह का शासनकाल कहलाता है। बीकानेर शैली में दो परिवारों का ही प्रभाव चित्रकला पर विशेष रहा है, वो है मथेरण और उस्ता। मथेरण परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी चित्र बनाने में सिद्धस्त था। मथेरण परिवार विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते थे और अपने आप को महात्मा भी कहते हैं। प्रमुख मथेरण चितेरे हैं मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल, नाथू, रामलाल, जयकिशन, रामकिशन, शिवराम, जोशी मेघराज ये प्रमुख मथेरण चित्रकार हैं। उस्ता परिवार मुगल शैली में कुशलथा उस्ता, जो उस्ताद कहलाते थे। प्रमुख उस्ता चितेरे हैं हमीद उस्ता, प्रमुख उस्ता चितेरे हैं अबू हमीद, शाह मोहम्मद जीवन, हमीद रुकुद्दीन। प्रमुख उस्ता चितेरे हैं हमीद रुकनुद्दीन, रशीद, मुशवीर रुकुद्दीन, अली रज़ा, उस्ता आसिर खां, साहिबदीन, कायम कासिम, अहमद अली, मुराद, अबू हमीद, शाह मोहम्मद जीवन आदि प्रमुख उस्ता चितेरे हैं। उस्ता चितेरे बीकानेर शैली के चित्रकार चित्र बनाकर उसके नीचे अपना नाम व तिथि अंकन करते थे, अतः कलाकार उस्ताद कहलाए। उस्ता चितेरे शैली के चित्रकार उसके चित्र बनाकर उसके नीचे अपना नाम व तिथि अंकन करते थे, इसलिए वह उस्ताद कहलाए। बीकानेर चित्र शैली में बीकानेर शासक अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं का आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मेघदूत नामक ग्रंथ में मिलता है। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला का अनुपम सामंजस्य सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मेघदूत नामक ग्रंथ में है। जर्मन कलाविद हर्मन गोएट्स ने बीकानेर शैली के लघु चित्रों के बारे में आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर नामक पुस्तक लिखी। जैसलमेर शैली, इस शैली का स्वर्णकाल मूलराज द्वितीय के शासनकाल में था। जैसलमेर शैली का स्वर्णकाल मूलराज द्वितीय के
काल में था। लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का चित्र। लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का चित्र मरु महोत्सव जैसलमेर में आज भी मिस मूमल प्रतियोगिता आयोजित होती हैं। लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का चित्र जैसलमेर चित्रकला का प्रमुख विषय है। किशनगढ़ अजमेर शैली या कागजी शैली। इस शैली का स्वर्णकाल। किशनगढ़ अजमेर शैली या कागजी शैली का स्वर्णकाल सामंत सिंह या नागरीदास का शासनकाल 1748 से 1764 था, जिसने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी या बनी ठणी का चित्र मोरध्वज निहालचंद नामक चित्रकार से बनवाया था। सामंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई थी। वृंदावन में इनके निवास स्थान को नागरीदास का डेरा कहते हैं। इस शैली को किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व डॉक्टर फैयाज अली को है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा किशनगढ़ शैली की बनी ठनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा कहा है। 5 मई 1973 को राजस्थानी चित्र शैली के चित्र बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। 5 मई 1973 में इस चित्र का आकार 48.8 इंटू 36.6 सेंटीमीटर है। वर्तमान में ये चित्र किशनगढ़ बनी ठनी चित्र किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय में स्थित है। बनी ठनी एक मौलिक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस में भी हैं। अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगोष्ठी किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है। चांदनी रात की संगोष्ठी अमरचंद द्वारा चित्रित, जो कि किशनगढ़ शैली का प्रमुख विषय है। इस शैली में मुख्य रूप से केले के वृक्ष को चिह्नित किया गया है। केले के वृक्ष को मुख्य रूप से किशनगढ़ चित्रकला शैली में चिह्नित किया गया है। किशनगढ़ शैली नारी के सौंदर्य पर आधारित है। प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आँखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढकिए खड़ी हैं। ये कृति किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग ही की हैं। रागमाला, भगवत पुराण, आर्ष, रामायण, कृष्ण लीला, दीपावली आदि चित्र भी किशनगढ़ शैली के हैं। किशनगढ़ शैली कांगड़ा शैली और व्रज साहित्य से प्रभावित है। किशनगढ़ शैली कांगड़ा शैली और व्रज साहित्य से प्रभावित हैं। रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, रामनाथ जोशी, अमरचंद, भंवरलाल, अमरू, सूरजमल, लाडली दास आदि किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार हैं। किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार है रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, रामनाथ जोशी, अमरचंद, भंवरलाल, अमरू, सूरजमल, लाडली दास आदि चित्रकार चित्रकला की किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो चांद तैयब, राम सिंह भाटी, जालजी, नारायण भाटी, उसना साहिबा। चांद तैयब, राम सिंह भाटी, जालजी, नारायण भाटी, उसना साहिबा प्रसिद्ध महिला चित्रकार हैं। आदि चित्रकार अजमेर शैली से संबंधित हैं। चांद तैयब, राम सिंह भाटी, जालजी, नारायण भाटी, उसना साहिबा प्रसिद्ध महिला चित्रकार, उसना साहिबा प्रसिद्ध महिला, ये अजमेर शैली से संबंधित हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रदेश की प्रमुख हस्तकलाएं। प्रदेश की प्रमुख हस्तकलाएं। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में कोटा डोरियाँ, ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर, मोलेला क्ले वर्क, राजस्थान की कठपुतली, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बीकानेरी भुजिया, कोटा डोरियाँ लोगो, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, थेवा आर्ट, फुलकारी मकराना मार्बल, फुलकारी मोलेला क्ले वर्क लोगो,
जयपुर की ब्लू पोट्री लोगो, राजस्थान की कठपुतली लोगो, पोखरण पोट्री, सोजत मेहंदी, नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग, उदयपुर की कोफ्तगिरी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर की कासीदा कारी कला, जोधपुरी बंदेज, बीकानेर की उस्ता कला आदि को शामिल किया है। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम 1984 में 84 में की गई। जवाहरात का कार्य हस्तशिल्प की श्रेणी में आता है। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम राजस्थान राजस्थली ब्रांड से विपणन करता है, जो जयपुर में स्थित हैं। हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर शिल्प ग्राम की स्थापना की गई है। हैंडलूम मार्क शिल्पकला की प्रामाणिकता बताता है। जिस वस्त्र पर ये मार्क लगा होता है तो उसका अर्थ है कि वह कपड़ा 100% हथकरघा का बना हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1983 से हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रपति ने जयपुर में अप्रैल 1993 में जयपुर जवाहर कला केंद्र जयपुर में उद्घाटन किया। राजस्थान में लाख उद्योग के प्रमुख केंद्र जयपुर व जोधपुर तथा उदयपुर में लाख से बनी वस्तुएं मोकड़ी चूड़ी का निर्माण सर्वाधिक होता है। बांसवाड़ा का चंदूजी का गड्ढा तथा डूंगरपुर का बोडीगामा स्थान तीर कमान निर्माण के लिए विख्यात हैं। राजस्थान के सीकर जिले की भौरी देवी को फड़ कथन कला के पुनः जीवनदाता के रूप में जाना जाता है। शेखावटी फर्नीचर विशेषतः शीशम लकड़ी का बना होता है। विकास के लिए फैशन, खादी एवं कोटा डोरियों को लोकप्रिय बनाने से संबंधित योजना है, जो वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। आमेर शासक मानसिंह प्रथम ने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की। इराक के शाह अब्बास ने जयपुर नरेश मिर्ज़ा राजा जयसिंह को एक अद्वितीय गलीचा भेंट किया, जो वर्तमान में जयपुर के राजकीय संग्रहालय में स्थित है। राजस्थान में गलीचा मुख्य रूप से जयपुर, बीकानेर, अलवर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, टोंक आदि जिलों में निर्मित किया जाता है। राजस्थान के कोटा व बारा में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य टाई एवं डाई प्रकार का है। सूती या रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई मुकेश कहलाती हैं। राजस्थान में सुनहरे धागों से जो कढ़ाई का कार्य किया जाता है उसे जरदोजी कहा जाता है। इसमें जरदोजी में जिन सुनहरे तार का प्रयोग होता है उसे कालाबतू कहा जाता है। भरत, सूफ, हुरमजी, आरी आदि शब्द कढ़ाई व पेच वर्क से संबंधित हैं। पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कारीगर सिलावट कहलाते हैं। सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर में व काले संगमरमर की मूर्तियाँ तलवाड़ा, बांसवाड़ा में सोमपुरा जाति सोमपुरा शैली स्थापत्य के लिए जानी जाती हैं तथा लाल पत्थर की मूर्तियाँ किशोरी गांव, थाना गाजी, अलवर में बनाई जाती है। लाल पत्थर की मूर्तियाँ जोधपुर की कशीदादरी मोचड़ी या जूतियाँ, जयपुर की नागर जूतियाँ तथा भीनमाल झालोर की जूतियाँ विशेष प्रसिद्ध हैं। जूते अथवा जूती के लिए जरबा, पेजार, पगरखा, मोचड़ी आदि शब्द का प्रयोग होता है। विवाह उत्सव पर वर वधू के लिए बनने वाली जूतियाँ चोबवाल कहलाती हैं। विवाह उत्सव पर वर वधू के लिए बनने वाली जूतियों को बोलते हैं चोबवाल वाली जूतियाँ। इस पर जरी का काम होता है। दूल्हे व दुल्हन की जूतियाँ बिनोटा कहलाती हैं। दूल्हे व दुल्हन की जूतियाँ वो क्या कहते हैं? बिनोटा। बड़ू
पर्वतसर डिडवाना कुचामन में बनने वाली कशीदायुक्त जूतियाँ की एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा UNDP के तहत चलाई गई है। बडू मिट्टी की मूर्तियों व बर्तनों को, जिन पर मुख्य रूप से लोक देवता व लोक देवियों की प्रतिमाओं का चित्रण किया जाता है, को आग में पकाकर मजबूत बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। इस कला का प्रसिद्ध केंद्र मोलेला राजसमंद है। बू नरावत मुंडवा नागौर हैं। टेराकोटा कला मोलेला कला के लिए मोलेला राजसमंद व बू नरावत मुंडवा नागौर हैं। इस प्रकार हरजी गांव आहोर झालोर के कुम्हार मामाजी के घोड़े बनाते हैं। मारवाड़ में ऊँट के बच्चे को तोड़ियो कहा जाता है, जिसके मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बहुत बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसे बाखला कहते हैं। जसोल गांव पचपदरा बालोत्रा बकरियों के बालों से बनने वाली जटपट्टी के लिए प्रसिद्ध है। जिरोही, भाकला व गंधा जटपट्टी उद्योग के नाम हैं। रूपाहली और सुनहरी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा की प्रसिद्ध है। राजस्थान की बांधनी साड़ी देश भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान की बांधनी साड़ी देश भर में प्रसिद्ध है। ध्यात रहे उस नवीन कला का नाम पवनसार है, जिसमें छपाई को सरल करने के लिए छेद बनाए जाते हैं ताकि उसमें से हवा गुजर सके और ब्लॉक बाधित न हो। ओडिशा के पिपली शिल्प को एप्लिक के नाम से जाना जाता है, जिसमें बेस कपड़े पर कपड़े के रंगीन टुकड़ों को एक साथ सिलाई करना शामिल है। अब हम पढ़ेंगे गरासिया की फाक सोजत पाली की प्रसिद्ध है। अमरेला छातों टीवी रेडियो के लिए फालना बाली पाली प्रसिद्ध हैं। कृषि के लोहे के औजार नागौर के बू नरावत गांव मुंडवा नागौर मिट्टी के बर्तनों और खिलौने के लिए प्रसिद्ध हैं। दरिया टाकला गांव नागौर की प्रसिद्ध है। दरिया टाकला गांव नागौर। ऊन की बरड़ी या पट्टू बीकानेर। ऊन की बरड़ी या पट्टू जैसलमेर। लोई जैसलमेर। ऊनी कंबल जैसलमेर। रामदेव जी के लकड़ी व कपड़े के घोड़े रामदेवरा जैसलमेर। कपड़ों पर मिरर वर्क जैसलमेर व चौहटन बाड़मेर। खेलों का सामान हनुमानगढ़। चंदन की मूर्तियों का काम चूरू। गुलाब के फूल व गुलकंद पुष्कर अजमेर। बीड़ी माचिस व अगरबत्ती के कारखाने अजमेर के प्रसिद्ध हैं। चंदन की मूर्तियों का काम हनुमानगढ़। चंदन की मूर्तियों का काम चूरू। खेलों का सामान हनुमानगढ़। अजरक प्रिंट ब्लॉक मुद्रित कपड़े पर लाल व नीले रंग में दोनों ओर छपाई अजरक प्रिंट बाड़मेर व अजरक प्रिंट बालोतरा। मलीर प्रिंट बालोतरा। कथई व काले रंग की अधिकता होती है। पावरलूम कपड़ों पर छपाई जटपट्टी जसोल गांव पचपदरा बालोतरा में है। जटपट्टी उद्योग जसोल गांव पचपदरा बालोतरा। बंधेज का कार्य सीकर का। गोटा वार्तिक खंडेला सीकर। वार्तिक चित्रकारी का शाब्दिक अर्थ मोम लेखन है, अर्थात कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को वार्तिक कहते हैं। खंडेला के उमेश चंद्र शर्मा वार्तिक शैली के प्रसिद्ध राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चितेरे हैं, जो सीकर से संबंधित है। सूती खेसला लेटा गांव झालोर का प्रसिद्ध है। भीनमाल की जूतियां झालोर। मामाजी के घोड़े हरजी गांव झालोर के प्रसिद्ध है। मोती भारत झालोर जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है, जो झालोर जिले के रहने वाले मोती भारत को मोची भारत के नाम से भी जाना जाता है।
पीतल पर मीनाकारी अलवर की कोफ्तागिरी, अलवर की कागज पोट्री, अलवर की बहुत पतली मिट्टी के परतदार बर्तन कागजी बनाने की कला प्रसिद्ध है। लाल पत्थर व संगमरमर की मूर्तियाँ किशोरी गांव थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है। खस सवाई माधोपुर व टोंक की खस इत्र प्रसिद्ध हैं। बादला जस्ते से निर्मित ठंडे पानी की बोतलें बादला जोधपुर की, मोजड़ियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। बंदेज का कार्य जोधपुर का, साफा जोधपुर का। मोठड़ा लुगड़ी पर किया हुआ कार्य मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर की। मलमल का कार्य मथानिया गांव तिवरी जोधपुर का प्रसिद्ध है। चमड़े के बटवे जोधपुर के प्रसिद्ध है। दरी उद्योग सालावास लूणी जोधपुर का प्रसिद्ध है। तलवार के लिए सिरोही प्रसिद्ध है। मयूर बीड़ी का कारखाना टोंक में है। नमदे मालपुरा टोंक के प्रसिद्ध है। दरी टोंक की प्रसिद्ध। ध्यान रहे नमदा दरी और गलीचे के बीच का विकल्प होता है। इसमें भेड़ की कच्ची ऊन काम में आती है। राज्य में नमदा उद्योग के लिए टोंक जिला प्रसिद्ध है। नमदा बनाने के शिल्प राजस्थान मूल की नहीं अपितु ईरान या टर्की देश की हैं। तिलपट्टी व सूंगनी नसावर ब्यावर की प्रसिद्ध है। टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियाँ मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो मोलेला मण मूर्ति के शिल्प मोहनलाल को टेराकोटा या मिट्टी की मूर्ति कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। टेराकोटा की मूर्तियाँ सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती है, जिसमें कुम्हार मिट्टी में गधे की लीद व चावल की भूसी मिलाकर मूर्तियाँ बनाते हैं व उन्हें उच्च ताप पर पकाते हैं। मोलेला शिल्प हेतु काम में ली जाने वाली मिट्टी बनास नदी के निकट वाले उन 2 स्थानों से लाई जाती हैं जिन्हें अबला तालाब तथा सोलह की छापर कहा जाता है। तारकशी चांदी के जेवर, लकड़ी के आंगन पर अल्पना करना या तारों से लकड़ी पर कविता करने की कला तारकशी कहलाती है। इसमें मुख्य रूप से शीशम की लकड़ी काम में ली जाती हैं। राज्य में तारकशी के प्रमुख केंद्र हैं नाथद्वारा और जयपुर। हैं। पिछवाइयाँ कपड़े पर कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन व केले के पत्तों पर सांझी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। पिछवाइयाँ व सांझी नाथद्वारा की प्रसिद्ध हैं। फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा में श्रीलाल जोशी व पार्वती जोशी राजस्थान की पहली महिला चितेरी पार्वती जोशी प्रसिद्ध फड़ चितेरे हैं। श्रीलाल जोशी ने मेघराज मुकुल की पुस्तक सेनानी पर फड़ बनाई है। उन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। काले पत्थर की मूर्तियाँ बांसवाड़ा तलवाड़ा बांसवाड़ा का व आम पापड़ उद्योग बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। लाख व लकड़ी के खिलौने उदयपुर के प्रसिद्ध है। उदयपुर। कठपुतलियाँ भारत में धागा व तार की पुतलियों की परंपरा अत्यंत प्राचीन एवं समृद्ध है। ये उदयपुर की प्रसिद्ध है। कठपुतलियाँ राजस्थान में उदयपुर की परंपरागत पुतलियों को कठपुतली कहते हैं। पेपर मेशी का काम उदयपुर। कोफ्तागिरी उदयपुर को अगस्त 2023 में जीआई टैग दिया गया है। बगरू प्रिंट बेल बीटों की छपाई बगरू जयपुर। इसमें बगरू प्रिंट में नीली या रंगीन पृष्ठभूमि पर चित्रित किए जाते हैं। बगरू में गेहूं के बिंगण का प्रयोग दाबू के लिए होता है, जबकि सवाई माधोपुर व अकोला में मोम का व बालोतरा में मिट्टी का प्रयोग होता है दाबू के लिए। नामदेव छिपे सांगानेरी प्रिंट बेल बूटों की छपाई सांगानेर के छिपे नामदेवी छिपे कहलाते हैं। सांगानेरी छपाई लट्टा या मलमल पर की जाती हैं। लट्टा किशनगढ़ और मलमल जोधपुर से आती है। सांगानेर के पास अमानी शाह के नाले से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी ढूंढ नदी सांगानेरी छपाई के लिए वरदान है। सांगानेरी चित्रकला तकनीक में ब्लॉक अंकन में सक्षम ब्लॉक निर्माता एवं बढ़ई को भट्टघर के नाम से जाना जाता है। जयपुर के रंगरेज व नीलगर राजशाही व समुद्री लहर नामक लहरिया रंगते थे।
हाथ के कागज सांगानेर गलीचा निर्माण आमेर शासक मानसिंह प्रथम ने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की। इराक के शाह अब्बास ने जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह को एक अद्वितीय गलीचा भेंट किया जो वर्तमान में जयपुर के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। मीनाकारी मानसिंह प्रथम मीनाकारी के 5 कलाकारों को लाहौर से लाए। मीनाकारी गहने जयपुर में विशेष रूप से बनाए जाते हैं। सरदार कुदरत सिंह को मीनाकारी में दक्ष होने पर 1988 में कुदरत सिंह को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ब्लू पॉटरी जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटरी चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य पॉटरी कहलाता है। ब्लू पॉटरी मूलतः तुर्की पर्शियन या ईरान से लाहौर आई। लाहौर से जयपुर मानसिंह प्रथम ब्लू पॉटरी को लाहौर से जयपुर मानसिंह प्रथम लेकर आए, लेकिन इस कला का सर्वाधिक विकास ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ। वर्ष 1974 में सम्मानित कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी के लिए पद्मश्री 1974 में दिया गया। स्वर्गवास नाथीबाई ब्लू पॉटरी की सिद्ध हस्तकार महिला थी। नाथीबाई का संबंध ब्लू पॉटरी से है। वर्तमान में गोपाल सैनी ब्लू पॉटरी के जाने माने हस्तशिल्प हैं। ब्लू पॉटरी को पहले कामचीनी नाम से जाना जाता था। ब्लू पॉटरी में नीले रंग कोबाल्ट ऑक्साइड की प्रधानता होती है। पेपरमेशी जयपुर की प्रसिद्ध लाख की चूड़ी जयपुर की कोफ्तागिरी जयपुर फौलाद से बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कोफ्तागिरी कहलाती है। ये कला मुगलों के समय दमिश्क से राजस्थान में लाई गई। कोफ्तागिरी जयपुर एवं अलवर में बहुतायत से होती हैं। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर की प्रसिद्ध है। ट्रॉफियाँ लहरियाँ जयपुर की। साफ़े जयपुर के। हाथी दांत का सामान जयपुर का। मुरादाबादी काम जयपुर का। पाव रजाई जयपुर की। बांधों को रंगो कला जयपुर की प्रसिद्ध हैं। ब्लैक पॉटरी कोटा व सवाई माधोपुर की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है। कोटा सवाई माधोपुर। उस्ता कला या मुन्नवती कला ऊँट की खाल पर उस्ता कला या मुन्नवती कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊँट की खाल पर सोने व चांदी का कलात्मक चित्रांकन। इस कार्य के लिए उस्ता परिवार के स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता प्रसिद्ध रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 1986 में हिसामुद्दीन उस्ता को 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह बीकानेर में सुंदर भित्ति चित्रण हेतु लाहौर से मुगल शैली के उस्ता चित्रकारों को लाए थे, जो उस्ताद कहलाते थे। बीकानेर की मथेरन जाति भी इस कला में पारंगत थी। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में बीकानेर में की गई। कोपी ऊँट की खाल से बनी वस्तु को कोपी कहते हैं। ऊनी कंबल बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। सुनहरी टेराकोटा बीकानेर की। नमकीन भुजिया बीकानेर की। मथेरन कला कपड़े पर सोने चांदी का काम मथेरन कला बीकानेर की। लहरिया व मोंडे भी बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना डूंगरपुर जाना जाता है। रमकड़ा या सोपस्टोन के खिलौने गलियाकोट डूंगरपुर के प्रसिद्ध है। थेवा कला रंगीन कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन व नक्काशी। थेवा कला प्रतापगढ़ की। थेवा कला के लिए राज सोनी परिवार प्रसिद्ध है। इसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में शामिल किया गया है। जाजम प्रिंट या दाबू प्रिंट छिपों का आकोला। जाजम प्रिंट दाबू प्रिंट छिपों का आकोला इस प्रकार की छपाई में लाल व हरे। जाजम प्रिंट या दाबू प्रिंट ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इस जाजम प्रिंट या दाबू प्रिंट की छपाई में लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ की छपाई में के घाघरे प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट या दाबू प्रिंट जो चित्तौड़गढ़ की हैं, वहाँ की छपाई के घाघरे प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने गणगौर, तोरण, कावड़। लकड़ी पर चित्रों वाला चल मंदिर कावड़ परंपरा में घुमंतू कलाकारों को कावड़िया भाट नाम दिया जाता है।
तो राजस्थान में कहानी कहने की मौखिक परंपरा जो अभी भी जिंदा है, जिसमें महाकाव्य, महाभारत, रामायण, पुराण, जातिगत और लोक परंपराओं से जुड़ी कहानियाँ कही जाती हैं, उसे कावड़ बाचना कहा जाता है। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव के खेरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव के खेरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है कावड़ बनाना। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री ने अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई नए प्रयोग किए हैं। बेबान, लकड़ी से बने मंदिर नुमा देव विमान अर्थात लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति का श्रृंगार करके बिठाया जाता है, उसे कहते हैं बेबान, जिसकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती हैं। हाथ से निर्मित कागज़ घोसुंडा चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। इस प्रकार दोस्तों हमने राजस्थान की चित्रशैली और प्रमुख हस्तकलाओं वाले 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। इसको आप बार बार सुने तो आपको ये चीज़ें परमानेंट याद हो जाएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।